आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे चतुर्था पाठ सुभाषितानी का सेकेंड पार्ट भाग 2 है ना। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में 1 से लेकर के 4 श्लोक तक का मैं आप लोगों को है ना समझा दिया था। 5 से लेकर के इधर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र सदेते मम बांधवा। इसका मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। सत्य माता, सत्य माँ है, पिता क्या है, ज्ञान स्वरूप है, अर्थात ज्ञान हमारे क्या है, पिता है। सत्य मेरी माता है, ज्ञान पिता है, धर्म भ्राता धर्म भाई है, दया सखा दया सखा है, मित्र है ना। शांति पत्नी, शांति पत्नी है, क्षमा पुत्र और क्षमा क्या है, पुत्र है। इस प्रकार से ये 6 कौन कौन सा, सत्य ज्ञान धर्म दया शांति और क्षमा, ये जो 6 हैं। सदेते मम बांधवा, बांधवा मीन्स ये 6 मेरे परिवार के सदस्य हैं, अर्थात 6 मेरे परिवार हैं। इसका तात्पर्य क्या है, आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। क्या है कि ये 6 जो है हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। किसका किसका, सत्य है ना, ज्ञान धर्म दया शांति और क्षमा। यदि ये हमारे जीवन में हो गया, इन गुणों का विकास, ये सभी गुण हमारे जीवन में है, तो हम कभी भी दुख नहीं प्राप्त करेंगे, हम हमेशा सुखी अवस्था में रह सकते हैं, है ना। कोई भी स्थिति परिस्थिति क्रिएट हो, है ना, आप सबको पता है हम स्थिति परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मना स्थिति हमारे हाथ में होती है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्थिति चाहे वो सुख का हो या दुख का हो, लेकिन मना स्थिति हम अपना रख सकते हैं, उसमें हमने हमारी इच्छा, उसमें हम सुखी भी रह सकते हैं, दुखी भी रह सकते हैं। तो हर इंसान सुखी ही रहना चाहेगा। तो वही है, यदि आपके अंदर ये 6 गुण हैं तो आप हमेशा खुश प्रसन्न रह सकते हो, आप दुखी नहीं हो सकते। कैसे, तो किसके समान है, सत्य मेरी माता के समान, ज्ञान पिता के समान, धर्म भाई के समान, दया सखा के समान, शांति पत्नी के समान और क्षमा पुत्र के समान, है ना। क्षमा पुत्र ये 6 मेरे परिवार के सदस्य हैं। इतने आप लोगों के अंदर होनी चाहिए, सभी बच्चों को, सबको सत्य, सबके पास सत्य होनी चाहिए। सत्य हमेशा हमारे आचरण में होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, है ना, धर्म होना चाहिए, है ना, दया होनी चाहिए, शांति का होना बहुत जरूरी है। आपके मन में शांति का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति शांत भाव से विचार करता है वो कभी भी गलत डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, और क्षमा पुत्र, हमारे अंदर क्षमा करने का भी गुण होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो 6 गुण हैं वो हमारे 6 परिवार के समान है, परिवार के सदस्य के समान है। ओके, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट श्लोक, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुकाः। रूप यौवन संपन्ना, रूप यौवन संपन्न, यदि कोई व्यक्ति रूप यौवन से संपन्न हो, बहुत सुंदर दिखते हो, युवक हो, विशाल कुल संभवा और बहुत ऊंचे कुल में जन्म लिए हो, बहुत उच्च कुलीन हो, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुकाः। फिर भी से यदि वो विद्या से हीन है, वो विद्या से रहित है, उसके पास विद्या नहीं है, तो वह उसी प्रकार से शोभा को प्राप्त नहीं होता जिस प्रकार से निर्गंधा इव किंसुकाः, किंसुका मीन्स टेसु के फूल, जिस प्रकार से टेसु के फूल बहुत सुंदर तो दिखता है लेकिन उसमें सुगंध नहीं होती, उसी प्रकार से वह व्यक्ति बहुत सुंदर होने के बाद भी, उच्च कुलीन होने के बाद भी, यदि वह विद्या से हीन है, विद्या से रहित है, तो वह शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए है ना, आपको आपके पेरेंट्स
कहाँ भेजते हैं? विद्यालय भेजते हैं, ताकि आप विद्या से युक्त हो, विद्वान बनो, है ना। और यही कारण है कि हर व्यक्ति विद्या को प्राप्त करके वो सुशोभित हो जाता है, यदि दिखने में बहुत, है ना, बदसूरत भी हो, और यदि वह विद्वान हो तो वह क्या होता है? सभी जगह पूजनीय होता है, सब लोग उसका सम्मान करते हैं, और वह विद्या ही उसका क्या होता है? गहना होता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक का तात्पर्य यही हुआ कि हमें विद्या अर्जन करना चाहिए, और विद्या ही श्रेष्ठ जनों का आभूषण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। नमन्ति कलिनो वृक्षाः नमन्ति कुलीनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षाः, फले हुए वृक्ष क्या होते हैं? झुक जाते हैं। फले हुए वृक्ष क्या होते हैं? नमन्ति, झुक जाते हैं। नमन्ति कुलीनो जनाः, जो गुणवान लोग होते हैं वे भी झुक जाते हैं, अर्थात नम्रता होते हैं उनके अंदर। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, तो कौन नहीं झुकते? तो बोले सूखे हुए वृक्ष और मूर्ख, सूखे हुए वृक्ष और मूर्ख न नमन्ति कदाचन। कदाचन मीन्स कभी भी नहीं झुकते। कौन कौन? सूखे हुए वृक्ष और मूर्ख लोग। तो आप लोगों को पता है रिजल्ट, सूखे हुए वृक्ष नहीं झुकते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। क्या होते हैं? टूट जाते हैं। और मूर्ख लोग भी जो नहीं झुकते हैं उनको पछताना पड़ता है लास्ट में। इसीलिए बेहतर यही है कि हमें क्या सीख लेना चाहिए कि हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए? नम्रता का गुण होना चाहिए। जहाँ पर यदि झुकने से काम बन जाए, झुकने से किसी का हित हो जाए, वहाँ से नम्रता पूर्वक झुकने में, है ना, किसी का नुकसान नहीं होता। ओके बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट श्लोक। को नायाति वसं लोके मुखे पिंडेन पूरितः मृदिगे अपि मुख लेपेन करोति मधुर ध्वनि। को नायाति वसं लोके, लोके इस संसार में कौन ऐसा है जो भोजन देने से वश में नहीं आता? अर्थात सब लोग भोजन देने से, है ना, वश में आ जाते हैं। तात्पर्य यह है कि कहावत भी है, जिसका खाना खाया उसी का गाया। कहने का तात्पर्य हम जिसका अन्न ग्रहण करते रहते हैं उसी के वश में आ जाते हैं, उसी की बोली बोलने लग जाते हैं। मृदिगे अपनी मुख लेपेन करोति मधुर ध्वनि, है ना। मृदंग के मुख में भी लेप करने से वह भी क्या करता है? मधुर ध्वनि करता है। ओके, तो इस प्रकार से ये आप लोगों को समझ में आया। दिया हुआ है पैसा कमलम कमलेन पयः पैसा कमलेन विभाति सरः मणिना वलयं वलयेन मणि मणिना वलयेन विभाति करः शशिना च निशा निश्या च शशि शशिना निश्या च विभाति नभः कविना च विभुः विभुना च कविः कविना विभुना च विभाति सभा। इसका तात्पर्य क्या है? अर्थ देखते हैं। पैसा कमलम, पैसा कमलम कमलेन पयः, पय जल से कमल, मीन्स क्या होता है? जल से कमल, कमलेन पयः, और जल से कमल, कमल से जल, दोनों का यह क्या है? सापेक्ष, दोनों का एक दूसरे के ऊपर एक सिक्के के दो पहलू के बराबर। जैसे जल से कमल और कमल से जल। पैसा कमलेन विभाति सरः, और कमल और जल दोनों से कौन सुशोभित होता है? सरः मीन्स सरोवर, तालाब सुशोभित होता है। समझ में आया क्या? कि पैसा जल से कमल की शोभा और कमल से जल से की शोभा, और जल और कमल दोनों से किसकी शोभा होती है? सरोवर की शोभा होती है। सरोवर सुंदर लगता है। मणिना वलयं वलयेन मणि, मणिना वलयं मणि से कंगन, वलयेन मणियन कंगन से मणि। मणि किसमें लगाए रहते हैं ना? कंगन में लगा हुआ रहता है ना, तो उस मणि से कंगन की शोभा और कंगन से मणि की शोभा। था हम मणि को कंगन में नहीं लगाए तो कंगन की मणि की शोभा नहीं, और यदि कंगन को भी मणि से मणि नहीं लगाए तो कंगन की शोभा नहीं आता। दोनों एक दूसरे के पूरक
मणि से कंगन की शोभा और कंगन से मणि की शोभा। मणिना बलिए विभाति करह, और मणि और कंगन दोनों से ही करह, करह मीन्स क्या होता है, हाथ की शोभा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है शशिना च निशा। शशि मीन्स क्या होता है, चंद्रमा। शशिना च निशा, शशि से रात्रि, निशा और निशा च शशि, और रात्रि से है ना, शशि का, शशि से निशा और निशा से शशि, अर्थात रात्रि से चंद्रमा से रात्रि और रात्रि से चंद्रमा दोनों सुशोभित होते हैं एक दूसरे से, है ना। और शशि शशिना निशिया च, शशिना निशिया च विभाति नमः, और शशि चंद्रमा और रात्रि से किसकी शोभा होती है, आकाश सुशोभित होता है, आसमान सुशोभित होता है। ओके, कविना च विभुः, कवि ना च विभुः, कवि से, कविना च विभुः, विभुना च कविः, कविना च विभुः, विभुना च कवि, कविना विभुना च विभाति सभः। कवि से किसकी शोभा होती है, हाँ, कवि से विभु, विभु मीन्स क्या होता है, कवि से राजा, और राजा से विभुना च कवि, राजा से कवि शोभा को प्राप्त होते हैं। कवि से राजा, राजा से कवि शोभा प्राप्त करते हैं। कविना विभुना च विभाति सभः, और राजा और कवि, कवि और राजा दोनों से कौन सुशोभित होता है, सभा सुशोभित होता है, सभा शोभा को प्राप्त करता है। ओके, तो इस प्रकार से ये श्लोक आपको समझ में आएगा। जल से कमल, कमल से जल और कमल दोनों से सरोवर सुशोभित होता है। मणि से कंगन, कंगन से मणि, मणि और कंगन से हाथ सुशोभित होता है। शशिना च निशा, शशि से निशा, निशा से शशि, है ना, रात्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से रात्रि, और रात्रि और चंद्रमा दोनों से आसमान सुशोभित होता है। कविना च विभुः, कवि से राजा, राजा से कवि, और कवि और राजा दोनों से सभा शोभायमान होता है। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट चलते नरके गमनं श्रेष्ठं, दावाग्नौ दहनं वरं, वरं प्रपतनं चाथ न वरं परशासनम्। इसका तात्पर्य नरक में जाना, गमनं मीन्स होता है जाना, नरक में जाना श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, हाँ, नरक में जाना श्रेष्ठ है। कोई व्यक्ति नरक में जाना चाहता है क्या, नहीं जाना चाहता, तो श्रेष्ठ क्यों बताया, आगे देखते हैं। दावाग्नौ दहनं वरं, और भी लिखा हुआ है दावाग्नौ, दावाग्नौ मीन्स क्या होता है, जंगल की आग। दहनम वरम, दहनम मीन्स होता है कूद जाना, जंगल की आग में मर जाना भी, दहनम जल जाना भी, वरम, वरम मीन्स होता श्रेष्ठ होता है। नरक में जाना भी श्रेष्ठ होता है, जंगल की आग में भी जल जाना श्रेष्ठ होता है। वरम प्रपतनम चाब्धौ, वरम प्रपतनम चाब्ध, समुद्र की अगाध जल में डूब जाना भी श्रेष्ठ होता है। न वरम परशासनम, है ना, किसके मुकाबले, किसकी तुलना में, न वरम परशासनम, किंतु दूसरे के वश में, दूसरे की गुलामी में जिंदगी नहीं जीना चाहिए, है ना। ये तीनों श्रेष्ठ है, किंतु ये श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, ये तीनों विकल्प श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन दूसरे की गुलामी में नहीं जीना चाहिए, है ना। क्योंकि इसके बारे में तुलसीदास जी ने भी लिखा है, पराधीन सपने में सुख नहीं, पराधीनता को कभी भी स्वप्न में भी सुख नहीं प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया है इस श्लोक में कि नरक में भी जाना श्रेष्ठ हो सकता है, दावाग्नौ, है ना, जंगल की आग में भी जल जाना श्रेष्ठ हो जाता है, समुद्र के अगाध जल में डूबकर मरना श्रेष्ठ होता है, किंतु दूसरे की गुलामी में, दूसरे के वश में रहना जो है बहुत ही दुखदायी होता है, श्रेष्ठ नहीं होता, है ना। क्योंकि नरक में जाएंगे तो एक निश्चित सीमा तक ही, है ना, उसमें जो है व्यक्ति बाहर निकल जाता है। दावाग्नौ दहन, यदि आग में मरेगा तो एक
निश्चित तुरंत ही चला जाएगा, मर जाएगा। लेकिन समुद्र में डूबकर भी मरता है तो कुछ क्षण ही उसको दुख लगेगा। लेकिन यदि दूसरे के वश में रहेगा, है ना, परवश रहेगा, तो वो तो बहुत ही ज्यादा दुखी रहेगा और हर हमेशा यही सोच करके दुखी रहेगा कि मुझे आगे यही जीवन जीना है। और वो हमेशा क्या सोचेगा कि मुझे क्या करना है ये पता नहीं, लेकिन जो आदेश दिया जाएगा चाहे मुझे अच्छा लगे ना लगे उसे मुझे करना ही पड़ेगा। तो ये जो होता है परवश अर्थात गुलामी का जीवन, वह जो है बहुत ही दुखदायी होता है। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे। ओके बच्चों।